मॉर्निंग रूटीन। जी हाँ, मॉर्निंग रूटीन। हम होम मेकर्स के लिए ये मॉर्निंग रूटीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि सुबह का मुकम्मल और सही जो आगाज़ है ना, वो आपके पूरे दिन पे इफ़ेक्ट करता है। आपका पूरा, अगर आपकी सुबह अच्छी होगी, आगाज़ अच्छा होगा, तो आपका पूरा दिन बहुत ही खुशगवार और मुकम्मल और प्रोडक्टिव किस्म का गुजरता है। इसलिए हम होम मेकर्स जो हैं वो ज़्यादातर ना अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत अहमियत देती हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी सुबह का आगाज़ हमेशा से हसीन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, सुबह का इतना हसीन हसीन किस्म का आगाज़, फुल बादल छाए हुए थे, इतना खूबसूरत मौसम। मैं काफ़ी देर से बैठी हुई थी, अंधेरा था तब, तो अब काफ़ी रोशनी हो गई, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आप सबके लिए भी बनाऊं कि कितना प्यारा मौसम है। और जब मौसम इतना हसीन हो, इतनी शुरुआत दिन की अच्छी हो, तो आपका मूड भी बहुत फ्रेश होता है। तो बस वहाँ से उठ के मैं आई, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। और हम जो होम मेकर्स होती है ना, इनका सबसे ज़्यादातर औरतों का आगाज़ जो है सुबह का, वो किचन से ही होता है, नाश्ता बनाने से होता है। तो अम्मी चूँकि गई हुई हैं, तो घूमने फिरने गई हुई है अपने मायके, सो आज का नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो नाश्ता बना रही थी, तो बनाते बनाते ना भैया ने बोला कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो चलो बाइक चलते हैं ना, ड्राइव पे चलते हैं। तो मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं होता, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ जब बारिश का मौसम हो तो बाइक ड्राइव पे निकल जाने की। तो मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया। अब बड़े भाई ने खाना था पराठा, हम लोगों ने खाने थे सैंडविचेस, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से एग्स बना लेती हूँ, साथ में एक पराठा, चाय भी हमने पैक की, खाना भी हमने पैक किया, और हम निकल गए अपनी सैर पे। और इतना मज़ा आया, इतना खूबसूरत मौसम। अच्छा, ये जो चीज़ें ना, ये एक आपकी मेंटल जो हेल्थ है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह कभी कभी ना जब मौका मिले तो आपको इस तरह की छोटी छोटी ट्रिप्स पे निकल जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने बड़े खर्चे करने हैं। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है कि मैं नहर के किनारे बैठ के ना खाना खाऊं, या वैसे ही खाली चाय पी ले, बारिश हो रही है तो किसी ढाबे में जाके चाय पीने का, इस तरह की चीज़ों का मुझे बहुत बहुत शौक है। तो बस जनाब, यहाँ जब सुबह इतनी हैप्पी और खुशगवार होगी ना, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली बहुत खुशगवार रहेगा और आप बड़ा पुरसकून और हैप्पी फील करेंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर वक्त घर में बैठे रहना और एक ही तरह की रूटीन से कोई भी इंसान है जो वो बोर हो सकता है, बेजार हो सकता है। तो कभी कभी ये नहीं कि आए दिन ही बंदा परेशान करने लग जाए, पर ये छोटी छोटी सी जो ब्रेक्स है ना, ये जो छोटी छोटी सी आउटिंग्स, तो ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपके घर को पुरसकून और माहौल को फ्रेश रखने में। अच्छा, ये होम मेकर्स की ना, एक खवातीन की कहें, होम मेकर्स की कहें, ये एक बेस्ट क्वालिटी होती है उनकी। बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ एक बेस्ट क्वालिटी होती है हार्ट, केयरिंग हार्ट। अगर आपका हार्ट केयरिंग नहीं है ना, तो आप बेशक बेस्ट कुक हो सकती हैं, बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो सकती हैं, सब कुछ आप में बेस्ट हो सकता है, क्लीनिंग में आप बहुत बेस्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका हार्ट केयरिंग नहीं है ना, तो फिर कोई भी काम आप परफेक्टली सारे अंजाम नहीं दे सकती। जो दूसरों का एहसास करने वाला दिल होता है ना, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए एहसास जो फीलिंग है ना, ये जरूर इंसान में होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को जानवरों से और इन चीज़ों से अलग करती है। तो बस जी, वहाँ से हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने नाश्ता किया, पार्क में, सोचा बच्चे साथ हैं तो उनको पार्क ले जाते हैं, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। और इतनी खूबसूरत वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं, तो फिर हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई थी, लेकिन कोई गर्मी नहीं फील हुई हमें। इतने प्यारे फूल, क्या पुरसकून एरिया था। लेकिन फिर हम जैसे ही घर आए हैं, तो ये देख ले नज़ारे कि आते ही सलार बाट सर ने किचन पे धावा बोल दिया, और अपने सारे बर्तन जो है ना, वो सारे रैक से निकाल के उसने हर जगह पे रखे हुए हैं। कमरों में अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं। इतना मुझे ये प्यारा लगता है ना, ये देख ले, अभी भी वो रैकों में घुसा हुआ और चेक कर रहा है कि मुझे और कौन सी चीज़ें निकालनी है। सारे खोल खोल के देखता, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर कोई रह गई तो रह जाए ना, तो फिर वो भी निकाल लेता है। तो ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे घर में बच्चों, जिधर बच्चे होते हैं ना, ये रौनकें तो होती हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर
हम कभी कभी इंसान बेजार हो जाता है, कभी कभी के तंग आ जाता है, थक जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि ज़िंदगी क्या होगी, कितनी कलरलेस होगी, कितनी बेरौनक और मतलब इसमें क्या, उस सुकून को हम इंसान क्या करे जिसमें बच्चे ना हो, जिसमें जनाब मैंने शुरू आके वहाँ से अपने काम शुरू किया। आज थोड़ा सा लेट तो ज़रूर हम हो गए थे क्योंकि बच्चे पार्क से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद हम कुछ देर के लिए बाग में भी चले गए, जो हमारा माल्टे का बाग है ना, हम उस तरफ चले गए, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और तो घर आते आते काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 9 बज गए थे हमें आते हुए, तो फिर काम को ख़त्म होते भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस जनाब मैंने डस्टिंग, साफ़ सफाई की, डस्टिंग की, थोड़ी हवा तेज़ थी, शाम को भी तो काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो मैंने फिर एक बार सारी चीज़ों को सेट किया। अच्छा, मुझे एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी थी कि मेरी इंस्टाग्राम ना कल से बंद हुई है। बंद इस इन अ सेंस कि मेरा जो फ़ोन है ना वो हो गया है ठुस, यानी कि मेरा फ़ोन हो गया ख़राब, जिसमें मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ और सारी एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो वो हो गया ख़राब। उसकी जो स्क्रीन है ना वो ठुस हो गया, मतलब कि उड़ गई है स्क्रीन उसकी, और यहाँ से उसकी स्क्रीन नहीं मिली। तो अब मैं उसको भेजना है जी लाहौर, सो उसमें थोड़ी सी मसला हो रहा है कि मेरी आईडी जो है ना वो खुल नहीं रही किसी और फ़ोन पे, क्योंकि वो जो हम दूसरे इस वाले मेरे फ़ोन से जब उसको लॉगिन करते हैं ना तो हो नहीं है, वो कहना जी मैसेज हम आपके पहले फ़ोन पे भेज रहे हैं। तो बस इस चक्कर में ना मेरा इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा, और मैं उनसे माजरत करूँगी जो मुझसे मैसेजेस उधर कर रहे हैं, और मैंने कुछ कमिटमेंट्स भी की हुई थी और मैं उनको जवाब नहीं दे सकी, तो मेरी मजबूरी थी जी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे, उम्मीद करती हूँ कुछ दिनों के अंदर अंदर ही मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपना इंस्टाग्राम सोच रही हूँ, अगर तो वो जल्दी ठीक हो गया तो ठीक है, वरना मैं दोबारा से न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, तो फिर आप सबके साथ मैं वो आईडी शेयर कर दूँगी। तो जनाब आज सब्जियां वगैरह, अच्छा मेरे बड़े भाई आ जाते हैं वीकेंड पे, तो वो सारी वीक का जो सब्जियां होती हैं, जो सामान होता है ना, वो वीकेंड पे ही सारा ले आते हैं। और फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी सेट कर लें। तो टमाटर, मिर्चें, खीरे और ये जो नींबू वगैरह होते हैं ना, इनके लिए बास्केट्स बना के रखा करें। इससे ये फ़ायदा होता है, ना तो ये फिर आपकी सब्जियां जो है ना वो जो सब्जी वाला जो रैक होता है ना तो उसके अंदर घूमती है, और ना ही फिर आपको ढूंढनी पड़ती है कौन सी चीज़ किधर गई। तो इस तरह हर चीज़ का एक सेक्शन हो ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है कुकिंग, यहाँ पर हो रही है कुकिंग, और क्या कुक हो रहा है वो दिखाते हैं। पहले ये चेक करें क्या कलर आ रहा है, चेक इट आउट यार। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हो, सालार सालार जंपी, ये बाय बाय कर दो, स्लार बाय बाय। तो जनाब आज का मेन्यू था बड़ा ही खास, कोई 10 डिशें नहीं थी जी, डिश तो एक ही थी, पर वो जो बिरयानी होती है ना वो रानी बिरयानी रानी ही। तो यहाँ पर मेरी परछाई बिरयानी को बना ली थी दुल्हन, और ये जो मंजर है और ये जो वक्त है, ये मैं उनको कह रही थी डायनामाइट जो बॉम्ब हो ना वो फिक्स हो रही है बीच में, ऐसे उन्होंने मिर्चों को अंदर रखा हुआ था डेकोरेशन के लिए। सो यहाँ पर दम की तैयारी थी, हमारी बिरयानी जो है ना आखिरी मराहल से गुजरने को बिल्कुल सज धज के तैयार। Nice. Looks pretty nice. Yummy, yummy, yummy. Oh, favorite one. तो जनाब हर दिन जो होता है ना वो एक जैसा तो नहीं होता, परफेक्ट नहीं हो सकता। ज़ाहिर है हम लोग इंसान हैं और मशीन तो है नहीं कि सारे दिन सेम टू सेम हो, कभी खुशी कभी गम, कभी ज़्यादा कभी कम तो जनाब बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और इंस्टाग्राम की तरफ से मैं आपसे थोड़ी सी माजरत दोबारा से कर लूँ कि शायद कुछ दिन मैं उधर आप लोगों से आंसर नहीं कर सकती, तो दुआ कीजिएगा वो जल्दी जल्दी से मेरा फ़ोन जो है ना वो सेहतयाब हो जाए चले जनाब, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।